हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। अगर आपके घर का स्टाफ हर वक्त नाचता रहे, अगर आपके घर का स्टाफ जो ख़वातीन हो वो आपसे ज़्यादा तैयार होकर फिर रही हो, और जो आपका ड्राइवर हो वो पूरे घर में घूमता फिर रहा हो और गाड़ी ना चलाए और गाड़ी चलाने के अलावा खुद उसका इंजन सारे काम कर रहा हो, तो फिर आप देखिए हम दोनों। और शुरू करते हैं हमारी आपसे। जी जी हम चारों हम दोनों अब हम दोनों का पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ जी। तो हाँ सोते हुए आवाजें आई, फिर वो जो पहला सीन था ड्रामे का, वही सीन था ना, आखिरी सीन भी वही था। वही था, वो असल में हाँ लिंक कर दिया होगा। वो तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ठीक है इनके बच्चे नहीं हैं शायद, मे बी वो उसे पूछती भी है कि आर यू हैप्पी विद मी, कि बच्चे नहीं हैं, समथिंग यू नो, सब वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स या कोई ना कोई आपकी जिंदगी में ऐसी कोई यू नो वैक्यूम है। आई थिंक उस पर आगे जाके इलैबोरेट करेंगे, लेकिन इलैबोरेट करने से पहले ही आपकी झोली में बच्चा गिर गया है, ठीक है। और वो इंटरेस्टिंग था, वो जो कार्टून सारा उन्होंने दिखाया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो कार्टून, मेरा मतलब है जो उसके अंदर था वो मेरा मतलब है वो जो नाश्ता था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो लाइक ऐसा लग रहा था कि वाकई किसी 5 स्टार होटल का नाश्ता है। तो और वो बनाया किसने था, मेरा मतलब ये है। तो वो अगर आपकी मेड इतना आपका मैं उसको फौरन निकाल दूं घर से। नहीं, अगर ऐसा नाश्ता बना के दे और बस नाचती रहे तो इट्स ओके। नहीं मैं तो ठीक है, अगर आप मुझे ऐसा नाश्ता बना के दे मेरे घर में मेरे साथ मेरा हस्बैंड है कि नहीं है। नहीं, व्हाट आई फेल्ट वाज कि वो पहले जब वो उस पे कट हुआ उन दोनों पे, एक तो वो घर के अंदर ही था, कमरा उधर ही रह रहे थे इनके साथ, वो नहीं मुझे समझ आई। प्लस ओके इफ दे आर न्यूली मैरिड ओके, लेकिन वो जरा ओवर द टॉप मुझे लगा। तो वो लगा, फिर थोड़ा सा मुझे उस में स्लो लगा कि वो जब द वाइफ इज गोइंग थ्रू द हाउस और वो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो हाँ वो पूरा एक गाना था, वो उसका समझ नहीं आया कि वो घर दिखा रहे थे या पौधे दिखा रहे थे, लाइक उसे एस्टैब्लिश क्या हो रहा था। ये फैसल बताएंगे, फैसल क्या एस्टैब्लिश हो रहा था। वो जो एक पूरा 5 मिनट का एक आया था, मुझे नहीं समझ ड्यूरेशन पौधों के साथ आप ये सोचें कि इट्स द सेम टीम प्रोड्यूसर्स हिना और कामरान, जिनके साथ अभी हमने एक थी लैला किया, ठीक है। सो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, मिनी सीरीज। लेकिन कभी कभार ना कुछ चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। इन दोनों के एक तो सीन ज़्यादा थे, वो जो ड्राइवर और नौकरानी है, असल में इन दोनों को अकेला करना था ताकि बच्चे घर में आ जाएं, तो वो एक बहाना था कि वो हनीमून पे जाना है। एपिसोड बनाने की जरूरत थी, वो तो एक सीन में आपके स्टाफ कहता है कि मैं जा रहा हूं। सबसे ज्यादा जो मुझे इरिटेट कर रहा था, एक तो उनका डायलेक्ट बहुत बुरा था, एग्जैक्टली वो कंट्राइव ज्यादा लग रहा था, बहुत ज्यादा बना के बोल रहे थे, तो वो बुरा लग रहा था। फिर कुछ गेटअप सूट नहीं कर रहे थे, भाई जो हैं वो पठान नहीं लग रहे थे। अगर आप उनको पठान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो लड़की भी पठान नहीं लग रही थी। कास्टिंग इशू है। बाकी एहसन और हेरा का जो ट्रैक है, उसमें जो हेरा का एक ट्रॉमा बार बार दिखाए जा रहे हैं। एक आध दफ़ा दिखा देते शुरू में, फिर बीच में जब बच्चा आया था वहाँ दिखा देते, को 2-3 दफ़ा रिपीट हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अभी पहले एपिसोड में क्लियर नहीं हुई ना। जैसे आप पहला एपिसोड जो है ना, तो बच्चा आगे छोड़ गया है, अब वो बच्चा कौन है, किसका बच्चा है, क्या चक्कर है, वो चीनिस्तान से है ना, वो तो दिखाया उन्होंने। अब वो पता चलेगा ना, क्या पता आगे जाके पता चले कि वो एहसन का ही बच्चा है, कुछ पता नहीं है। नहीं वो उस बुक में वो दिखाते हैं कि मेरे माँ बाप की शादी हुई थी, वो सारा कुछ हुआ था, वो सारा एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। रुबीना, so when they were promoting it, I thought this is something interesting. कि एक तो वही बहुत सारे लोगों ने कहा भी की का टाइप चीज़ है, क्योंकि लड़का आदमी कहता है कि मैं खाना पकाऊंगा, प्रमोशन में ये बातें थीं, और हेल्प करूंगा, एंड एहसन डूइंग समथिंग टोटली डिफरेंट। स्लॉट हिट करा दिया, एक थी लैला ने, सो एक्सपेक्टेशन हाई थी, हाँ ग्रिप, उस स्लॉट ने ग्रिप कर लिया, एंड वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। एंड देन द डायरेक्टर वाज रियली वन ऑफ द एस डायरेक्टर्स दैट वी हैव, आबिस रज़ा,
एंड द कास्ट इज अ स्टेलर कास्ट। पहला सीन शुरू हुआ, इट वाज फाइन, सो रहे हैं, सो के उठे हैं, बेहतरीन सब कुछ था, चीखने की आवाज़ आई, उसको लग रहा था मेरा कोई ट्रॉमा है, फिर वो गए तो असल में बच्चा था, ठीक है। एंड देन वो बच्चे की मुझे तो बहुत मज़े की लगी, वो जो पूरी नरेशन थी और एनिमेशन थी, एनिमेशन भी अच्छी थी, और बच्चे ने जो बोला, इतना प्यारा उस बच्चे का नरेशन था कि आई जस्ट फेल इन लव विद दैट बिट। उसके बाद से मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसके बाद कोई भी सिचुएशन सही नहीं रही। मैंने प्रोडक्शन को यहाँ पे भी नंबर दिया, क्योंकि जब वो रेस्टोरेंट जिसमें वो एहसन शेफ तो नहीं लग रहे थे, तो वो लग रहा था कि एहसन खान एक रेस्टोरेंट में से गुजर रहे हैं। हाँ। इतने वो माचो बन के गुजर गए शेफ, उसका इंट्रोडक्शन एज अ शेफ नहीं हुआ। हाँ, शायद प्रोमो के अंदर जो आप बात कर रही हैं उसमें हमें ये, क्योंकि वो शेफ है तो इसलिए उसका एज अ मैन, मेल एंड फीमेल खाना बनाना या हेल्प करना वो माइनस हो गया ना, बिकॉज ही इज अ शेफ। अगर वो शेफ ना होता और एक फिर ये बिजनेसमैन होता और कहता कि मैं खाना बना रहा हूँ, तो वो एक नंबर ज्यादा कुछ और बात होती। But yeah, let's see. वो कुछ फिर चीजें जो थी ना वो काबू में नहीं आई। सो नाश्ते की टेबल पे वाइन ग्लास, नाश्ते की टेबल पे वाइन ग्लासेस थे अगेन, खुदा के वास्ते, अल्लाह का वास्ता है, बत्तियां बंद कर दो सोते हुए, वाइन ग्लासेस में ड्रिंक रोटी सर्व करना छोड़ दो। अच्छा, वाइन ग्लासेस में डाली भी वाइन के रंग की चीज है, ग्रेप जूस। ग्रेप जूस। और तो आप क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं हमें? नो 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 नो, क्या पता दे आर लाइक शेफ वो वाइन पी रहे हो सुबह नहीं सुबह तो सुबह तो फिर नीचे लिखते हैं ना सिगरेट नोशी जैसे हराम है या फलाना जो शराब नोशी, तो लिख देते, तो हम कहते हैं हाँ भाई हराम काम कर रहे हैं। सो नो, इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। तो जी फिर चलते हैं रेटिंग की तरफ, और सबसे पहले राइटिंग की तरफ चलते हैं। और राइटर्स जो हैं वो निम्रा जमील और वरीशा फातिमा हैं, और इनकी तरफ से हमें एक मैसेज भी मौसूल हुआ था। इन्होंने कहा था कि अभी 3-4 एपिसोड होने दें, अभी हम ग्राउंड बना रहे हैं, तो फिर हमें ज़रा रेट कीजिएगा। लेकिन आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू। बात ये है कि जो पहला एपिसोड है ना, वो आपको ग्रिप इतना कर लेना चाहिए कि वो आप सेकंड एपिसोड देखने पे मजबूर हो। जब सीरियल है, जैसे कुछ एपिसोड जिनको हम आप रिव्यू कर रहे हैं, उनमें वो जैसे पिंजरा है या और कोई, उनके अंदर एक लल वाला वो पॉइंट आया हुआ है, हम समझ रहे हैं कि मे बी देयर इज अ ट्रांजिशन गोइंग ऑन। पहले एपिसोड से नहीं हो सकता, यू नो, इट हैज टू ग्रिप यू सो दैट। तो आप निम्रा और वरीशा को क्या नंबर देंगे? अभी मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है ये बात कि ये कैरेक्टर्स जो है, जो है बीवी वाइफ वाला कैरेक्टर, आगे जाके कुछ हाँ, होगा, उसका ट्रॉमा क्या है वो भी या देखना है ट्रॉमा कि उसके है, साथ ये मसला- बच्चा कहाँ से आया, वो चलेगा। लेकिन आई थिंक राइट नाउ आई विल गिव इट 6। 6 पे जाऊंगा मैं भी अभी। आप भी 6 पे अभी जाएंगे? हाँ, आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे तो मेजरली ये भी नहीं समझ आया कि शुरू में उसने ख्वाब देखा, उठी, दोबारा उसको आवाज आई, वो दोबारा उठी और फिर वही बच्चा वहीं था। नहीं, आप ऊपर नीचे जोड़ा था वो एक आजकल चल रहा है ना कि आखिरी सीन पहले दिखा दो, आखिरी सीन पहले दिखा और के फिर वो वही कहानी लाके जोड़ दो। हाँ ओके, डिडंट वर्क वो फॉर दो चीजें, एक तो आखिरी कहानी वो जोड़ना, और प्लस वो जो कार्टून वाला है, वो 2-3 चीजें हमारे जरा नई हो गई ना पहले से। सो द राइटिंग डिड नॉट वर्क फॉर मी, फॉर नाउ इट्स अ 5। ओके जॉब। डायरेक्शन आप भी सजा मारिया, आबिस इज अ गुड डायरेक्टर। मुझे आई इस हम दोनों में आपको कैसा लगा? हम दोनों में अभी अभी राइट नाउ फॉर दिस एपिसोड इट्स अ 6। जो मेजर फ्लॉज नज़र आए उसमें मैं बहुत सारा माजरत के साथ आबिस को कसूरवार ठहरा रहा हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई एक्टर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है या आपके ऊपर कोई एक्टर लाद दिए गए हैं तो आप उनको हटा सकते हैं। आप पर से कुछ चीज़ें पता नहीं क्यों की हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं आगे क्या करते हैं, पर अभी मैं आबिस को 6। सर्वेंट्स का पहला सीन, एक तो उनका घर में रहना बिल्कुल अंदर ही एक कमरे में, डिडंट वर्क फॉर मी, आई विल ब्लेम द डायरेक्टर फॉर दैट। फिर उनके गेटअप्स, लाल जोड़े में, पूरे मेकअप में उसका उठना, सारा वक्त उसके बाल आयरन हुए होना, अगर उसके इतने सीधे भी हैं तो भी उनको कुछ करना था, बांध देते हैं। हाँ कुछ भी कुछ करते, भी, like- Didn't work शादी for का me. पहला दिन था उनका, जो भी था। फिर उसके बाद एक सीन जिसमें वो बेगम साहबा चूंकि आती हैं, वो छुप जाता है काउंटर के नीचे, ठीक है। जैसे ही बेगम साहबा भी 4 कदम भी नहीं गई, वो उठा और पूरी आवाज से बातें करना शुरू हो गया। बेगम साहबा तो बहरी थी ना मतलब कि नहीं, थोड़ा सा देखें, आबिस रजा वो डायरेक्टर है कि अगर मुझे कल कोई स्क्रिप्ट ऑफर हो और वो कहें कि डायरेक्टर आबिस रजा हैं, तो मैं ये भी नहीं पूछूंगी
कि और कौन है, स्क्रिप्ट कैसा है, मैं कहूँगी वाओ ठीक है जी, डन करें। तो इतना बड़ा जब आप अपना नाम बना लेते हैं ना, तो इतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और इतना ही ज़्यादा चोट लगती है गिरने की भी। सो राइट नाउ आबिस ही है मेरे हिसाब से इस एपिसोड का गुनहगार। हम दोनों का गुनहगार, हम चारों का, हम दोनों का गुनहगार आप हम दोनों का। 5। ओके जी। अब चलते हैं जी फीमेल एक्टर हीरा मानी। हीरा वाज फाइन। अभी मुझे कुछ इतना एक्साइटिंग कुछ भी मुझे, बच्चे की चीखें ज्यादा थी अच्छी, वो एक्सप्रेशन वो एक लूप में चल रही थी। हाँ, बट अभी क्योंकि इतना कुछ हुआ नहीं है तो आई कांट रियली सी द परफॉर्मेंसेस देयर, तो आई वुड से 6। हाँ अभी देखते हैं, लेकिन एक जो सीन था जहाँ बच्चा रो रहा है, रोए जा रहा है और उसको वो जो उसका एक कोई ट्रॉमा है जो अभी क्लियर करेंगे, वो अच्छा वो देख रही थी उसको कि मैं जाऊं, गोद में लूं, हाथ गोद में लगाऊं। लूं। वो जब पकड़ा भी रहा होता है एहसन की, तुम्हें देख के थोड़ी रो रहा है, तुम्हें देख के तो मुझे रोना चाहिए, तो वो ऐसा बल्कि बच्चों में ज्यादा एक्सपर्ट लग रहा था, है ना? सो वो उसने बड़ा अच्छा रोका हुआ था। 7 नंबर। 7 नंबर। हाँ हाँ ये सीन अच्छा था और उसने वो अपना जस्टिफाई किया अपना होना हीरा ने उस सीन में। बट मैं हीरा को बहुत हाईली प्लेस करती हूँ एज एन एक्टर, सो आई एम लुकिंग आउट फॉर मोर। 6 फॉर नाउ। 6 ओके जी। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ और एहसन खान नॉमिनेट है। नहीं, हम नहीं, दोनों वो तो the driver। द ड्राइवर, यू वांट टू रेट द ड्राइवर? डू इट। नहीं, और ड्राइविंग देखनी पड़ेगी मेरे। आपको वो शेफ लगे? नहीं, शेफ बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि वो सीन ही ऐसा कोई नहीं था। होता है ना ऐसे करके जरा पैनकेक्स बनाता सुबह, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, तो दैट वुड हैव एडेड समथिंग। तो नहीं, मुझे शेफ तो वो कहीं से नहीं लगा। सो एसन या 6। बस आपको बच्चे शेफ अच्छे लगा? संभाल रहा था। अभी कुछ आया नहीं है कुछ एहसन का। मतलब अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा सीन जो जिसमें आप कैच करते हैं, हाँ, कोई और ऐसा है नहीं कि आप मतलब आप, अब जाहिर सी बात है वो एक डेवलप करने के लिए ही इज अ शेफ, तो वो टेबल्स पे घूम रहा है तो वहाँ उसको पहना देते शेफ वाले कपड़े। तो 6 नंबर अभी। अभी जरा रुबीना आप? एक सीन था जिसमें वो बच्चा रो रहा है, वो अच्छा सीन था मेरे लिए इस हिसाब से कि बच्चे का रोना कांस्टेंट था। और ये अपसेट है और फिर ये कहता है मैं इसके लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, हालांकि दूध ही सीधा फॉर्मूला ही जाना था। फिर वो बाहर गया और वहाँ चीज़ें पड़ी हुई थी ना, और उसने स्लो मोशन में खोल के देखनी और अंदर देखनी, वहाँ इतना टाइम लगाया। एक बच्चा बहुत अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगा के रो रहा था। सो वहाँ अर्जेंसी जो थी वो भी मैंने नंबर काटे, शेफ वाली जगह पे भी एहसन के नंबर कटे थोड़े से। तो एहसन को भी मुझे देखना है कुछ अच्छा करते हुए। सो राइट नाउ आई थिंक अ 5 फॉर हिम। 5 ओके जी। ये था रिव्यू हम दोनों का, हम चारों की तरफ से। तो अब जिस ड्रामे की बात होगी वो बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है और हमारे जजेस को काफ़ी इम्प्रेस किया जब मैं भी शो पे आने से पहले बात कर रहा था, और मुझे भी, और जिन्होंने देखा वो भी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और आप लोगों की तरफ से पुरजोर फरमाइश भी थी कि इस ड्रामे की पहले एपिसोड को ज़रूर रिव्यू कीजिए। नाम है उस ड्रामे का सरे राह। आपको दिखाते हैं उसका रिव्यू इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और अभी थोड़ी देर पहले हम चारों ने हम दोनों का रिव्यू किया और कुछ खामियां थी, कुछ खूबियां थी, लेकिन अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है वो बहुत ही ख़ास है और आप लोगों की तरफ से पुरजोर फरमाइश थी कि इसका रिव्यू किया जाए। और ड्रामे का नाम है सरे राह और ये है चैनल ARY डिजिटल। प्रोडक्शन है आई ड्रीम्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर है अहमद भट्टी और राइटर हैं अदील रज़ाक। और रुबीना, शुरू करते हैं आपसे। ओके, सो प्रमोशन अच्छी थी, बात इंटरेस्टिंग लग रही थी, वही जैसे हम दोनों के लिए लुकिंग फॉरवर्ड, इसका भी एक हद तक इंतज़ार था कि ये देखना है प्ले। और जब देखा तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ एक्चुअली कंपेल करती है ना, जो रोकती है, वो होती ही स्क्रीन है। सो जो मैं बात कर रही थी ना, कुछ अनकही में, और दूसरा एक ड्रामा था जिसमें मैंने कहा था मुझे स्क्रीन खली है, यूं ही में, ये वो स्क्रीन थी जो मैं देखना चाहती थी। क्लीन,
ब्यूटीफुल शॉट्स, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस. आई चेक द कैमरामैन एंड आई सेड ये किसने किया है, मुझे ये वाला कैमरामैन चाहिए है जब कभी मैं डायरेक्ट करना चाहूँगी. सो इट वाज फाइन. देन द स्टोरी स्टॉप्ड मी, क्योंकि कहानी बहुत प्यारी जगह गई. जैसे ही बाप बीमार हुआ और पैसों के पैनिक पड़े और लड़की ने कहा कि मैं टैक्सी चलाऊंगी, तो एक पंच भी आया और बात भी मज़े की हुई. फिर वो लड़की टैक्सी में बैठी तो पहली दफ़ा चला के और वही सब जो रिएक्शंस वगैरह आए, बट द पहली सवारी ने एक बहुत प्यारा 3 मैसेजेस दिए उसको. पहले तो वो ज़रा से वो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, उनको शाबाश है. वो हमारी एक राइटर के भाई हैं ना. जी जी बिल्कुल. हाँ, बहुत प्यारे एक्टर हैं. बट इसमें तो मुझे वो बहुत ही अच्छे लगे. जब उन्होंने पहले तो कुछ अनकंफर्टेबल सा दिया, फिर उन्होंने रुकवाया, पीछे गए और कहा कि कभी मेल सवारी को आगे मत बिठाओ, मिरर में बात करो. एंड आई डोंट रिमेंबर थर्ड टिप. और शेर की तरह शेर की नजर से देखो, और इस मिरर में शेर की नजर से देखना है. समथिंग इट्स सो दिल जीत लिया मेरा इस प्ले ने. है ना, कमाल. बिल्कुल. मारिया सरेरा. पहले तो जी मैं वही कह रही हूँ कि अब जो एक हम बात करते थे कि चैनल्स जो हैं एक रट वाले ड्रामे जो चल रहा हो, या वही शादी ब्याह फलां 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 सास बहू, उसकी हम रट में पड़ गए थे. बट नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट द चैनल्स एंड द प्रोडक्शन हाउसेस, I'd say the channels, उनको क्रेडिट जाता है कि they are taking this step कि वो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो वाकई सोसाइटी में मैटर करती हैं. Exactly. और नई भी बात नहीं, एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात जो कि आपकी सोसाइटी की ज़रूरत है. पहली दफ़ा भी तो एक औरत निकली होगी ना घर से बाहर काम करने के लिए फॉर इकोनॉमिक रीजंस, फॉर हर फैमिली. सो टू गिव द कॉन्फिडेंस टू योर गर्ल्स कि एक तो इसमें बड़ी अच्छी बात है कि आपका बेटा जो है और बेटी बराबर है, और बेटा भी उतना ही निकम्मा हो सकता है जितना आप बेटी को समझते हैं. ठीक है, और बेटी भी उतनी ही कारामद हो सकती है. बिल्कुल. सो वो जो फ़र्क है ना, वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है. और औरतों की तरक्की के लिए उनके घर के मर्दों का उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है. फैसल, आप क्या कहेंगे? यार मुझे तो लगा कि फिल्म शुरू हो गई है ना. हाँ, जिस तरह ओपनिंग हुई है, आप एक एपिसोड में कह रही थी कि यार ओपनिंग ज़रा बड़ी होनी चाहिए. जिस तरह ओपनिंग हुई है, फिर आपके पास सभा कमर है तो आप यूटिलाइज क्यों ना करें. तो आपने सभा कमर को यूटिलाइज किया, आपने पूरा एक छोटा सा डांस पोर्शन डाल दिया, एक मजे का रोमांटिक सीन दे दिया. मैंने कहा ये अच्छा इस तरह शुरू किया है, तो मैंने कहा ठीक है. मैं वो ऐसे कहानी ने पर लगाए हुए थे, और वो किस तरह से वो शादी में बाप को हार्ट अटैक भी हो गया, स्टन भी डल गया, सॉरी, फलां भी हो गया. बाप का गिर के हार्ट अटैक दिखाना नहीं दिखाया है इस दफा, व्हिच वाज गुड. वो पूरा एक होता है ना. और फिर शुरू में टैक्सी चला रही है, टैक्सी में क्यों, एकदम आपको शॉक लगता है ना क्या है, और फिर आगे वो स्टोरी पूछता भी रिवील है कि तुमने कब से गाड़ी चलाना सीखी. बिकॉज वो बच्ची को लड़की को दिखाया है कि वो उसको खुद पढ़ने का शौक है. वो एक सीन था जिसमें किताबें रखी हुई, वो कहती मैं पढ़ती भी हूँ, इसी तरह से मैंने अपने आप को ज़माने के साथ जो है वो. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको सोचने पे, और अगर लोग ये सोच रहे हैं कि कोई औरत टैक्सी चला रही है तो ये कोई नई बात नहीं है. बिल्कुल. बाइक्स भी, women जो बाइक्स भी चला रही हैं, वैन्स भी चला रही हैं, कैब्स भी चला रही हैं. मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन नाम नहीं लूँगा, पर हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनकी वालदा भी कैब चलाती वो मुझे अपने इंटरव्यू में एक राजी ने बताया था मुझे कि वो शी इज प्राउड ऑफ हर. व्हाई नॉट यार, ये तो फखर की बात फखर की बात है. बिल्कुल. एक्चुअली तो बल्कि नाम ले. तो ये बहुत बड़े लोग हैं जो ये सारा, तो ये बेसिकली देखें, जब आप बेटे को इतना पढ़ा रहे हैं तो आप बेटी को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी. पर भैया अहमद भट्टी और सबा कमर. अदील रज़ाक, राइटर. रुबीन, आपसे शुरू करेंगे. आई थिंक इस ड्रामे का जो विनर है वो राइटर है. अभी तक अल्लाह करे आगे भी ऐसा रहे. लग तो रहा सिर्फ एक जगह मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई जब उसने कहा मैं टैक्सी चलाऊंगी, कि उसने कब सीखी. बस दैट वाज द ओनली क्वेश्चन दैट पॉप्ड इन माय हेड. वो पहले सीन में वो जब अपने बाप को लेके जाती है तो उसका पूछता है कि तुम्हें टैक्सी का, जब बाप को अच्छा, वो क्या जवाब देती है? वो कहती है हाँ मुझे आती है. वो जस्टिफाई किया हुआ है उसने. जस्टिफाई नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्म किया हुआ है. लोग गाड़ियां सीख लेते हैं घर में. अगर बाप टैक्सी चलाता है तो नहीं, एक किसी को नहीं पता था, और मैंने गाड़ी चुपके से दोपहरों में चला के सीख ली थी. नहीं, आपने तो मैट्रिक से आगे पढ़ा भी था ना. इस बच्ची को तो इजाजत नहीं थी ना मैट्रिक से आगे पढ़ने की. अब्बा ने नहीं दी थी इजाजत, और अब्बा लग भी रहे हैं जरा से खतरनाक, क्योंकि लेकिन आप सही हो गए.
अब सही हो सही जाएंगे है। के बाद। हाँ अब सही है, बहुत सारे अब्बास सही होंगे हम हमारी वजह से. So बस that was the only question that arose in my head. Apart from शायद that, आगे क्लियर करें. हाँ, right now I think I will give the अब आगे बस कुछ भंड ना करें. अब मेरी ये दरख्वास्त है राइटर से, बहुत अच्छी जा रही है. सही रखें सब कुछ. For now it's a 9. 9. वो वाह, आपसे आना रोका है, ये रोका है. अभी आपने रोक के दिया है. नहीं रोका है, इस ड्रामे ने रोक दिया था मुझे. हाँ भाई. मैं खुशी हुई दिया. थी, मुझे लिटरली जब मैं मुझे इतने भी सारे दिल से ड्रामे खुशी देख रहा था, हुई. इस ड्रामे को देख के दिल से खुशी हुई दिल थी कि से मैंने खुशी. कुछ डिफरेंट देखा है. Yeah. मारिया, राइटर. 9 with the subject and everything, yes. वाओ. And I hope कि आगे भी ये जो ग्राफ हम इस तक ले आए हैं ऊपर जाए, बस नीचे ना हाँ, जाए. मुझे sometime पहले episodes- सिचुएशंस अब इससे नीचे ना हो, बिकॉज अब ये हाँ. एक्सपेक्टेशन का ये लेवल है हाँ, कि अब अब ऊपर जो भी जाना आगे चाहिए. सिचुएशंस आएंगी वो इसको निखारती जाएंगी. देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अलग अलग सिचुएशंस आएंगी बिकॉज हमें प्रोमो Actually, में हाँ, ये हरीम series है. हरीम नजर आई, सुनीता पे एंड हुआ, मुनीब भट्ट का बड़ा मुनीब इंटरेस्टिंग भट्ट को भी एपिसोड लुकिंग है. फॉरवर्ड. हाँ ठीक है. फिर सबूर की और जैन की एक कहानियां स्टोरी, चलनी है. तो को 5-6 कहानियां हैं जो कि इस ट्रैक के connect साथ होंगी. मर्ज होंगी, कनेक्ट होंगी. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड Yeah, we are ऑब्वियसली. बट बात ये होती है कि और बहुत सारे राइटर हैं जो अलग बात लिख रहे हैं. एक तो उसका क्रिस्प होना, फिर पूरी टीम का बनना, फिर अच्छे एक्टर्स का आ जाना, फिर डायरेक्टर का उन सबको सजा देना, जो है ना वो बहुत खुश नसीबी वाली बात होती है जो इस दफ़ा ARY डिजिटल को मिल गई है सरे राह के थ्रू. हाँ, लग रहा है. सो आई थिंक राइटर के लिए 9 से कम नंबर तो होने भी नहीं चाहिए. पर गड़बड़ ना कर देना कि जाके ट्रैक्स. इट्स वेरी जैसे हम Wow. कंफ्यूज हो रहे हैं. तो और जी जगह. सरेरा को 9 और 9 27 मार्क्स. Wow. वाह, ये As in बड़े writing. कम राइटर्स को मिले अभी तक. अदील रज़ाक, वेल डन. डायरेक्टर अहमद भट्टी. रुबीना, आपसे शुरू करेंगे. अभी तक तो बिल्कुल ठीक हैं. मुझे कहीं अहमद से कोई शिकायत नहीं हुई इस पूरे एपिसोड में. एंड आई होप दिस कीप्स ऑन. सो फॉर दिस एपिसोड आई विल गिव अहमद एन 8, क्योंकि मैं डायरेक्टर से ज़रा मूवमेंट भी करती हूँ, एक्सपेक्ट और Expect छोटी ज़्यादा छोटी करते हैं. चीज़ें फिक्स करना भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो सब डायरेक्टर के खाते में जाता मुझे है. मैंने एक चीज़ नोट की थी जो बाद में कहानी खुली है. एक्चुअली जो फर्स्ट सीन था उसमें फजीला काजी शुड बी हैप्पी, उनकी बेटी नाच रही है और सबा फैसल ने मुंह बनाया होना था कि ये क्यों नाच रही है, क्योंकि जो अब बाद में कैरेक्टर खुला है सबा फैसल का वैसे खुला है कि उनको इतनी पसंद नहीं है ये. तो उसमें सबा फैसल ज़्यादा खुश हो रही है और फजीला काजी कुछ मुंह बना के बैठी हुई है. तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था कि उन्होंने मुंह क्यों बनाया हुआ है और सबा फैसल क्यों इतना खुश हो रही है जब वो सबा कमर जब डांस वो भी कर हो रही थी. सकता है ये, हाँ. तो जबकि बाद में नहीं, जब अगर कैरेक्टर इस खैर तरह हो की क्या रहा है? बेटी नाच रही हो और माँ खुश हो रही हो तो इशारा किसी और तरफ जाता है. लेकिन ये था कि सही था. फजीला आपा का एक्सप्रेशन मुझे ऐसा लगता है. डायरेक्टर को अहमद भट्टी को आप कितने मार्क्स देंगे? 8. 8. जी. They have done an excellent job because I know जिस तरह की वो कैब है, टैक्सी जो है, उसको शूट करना, जो लोकेशंस हैं उनको शूट करना, Locations आसान- बहुत अच्छी थी. आसान नहीं होगा भट्टी के लिए सब कैरी करना. मुझे एक शॉट बस बहुत बुरा लगा. वो जब चाय बना रही होती है ना तो वो बहुत डिस्ट्रॉट हो गया था. तो वो उसको थोड़ा छोटा कर देता उस शॉट को, थोड़ा सा बड़ा हो गया था. 8 नंबर 8. आपने भी 8, आपने भी 8. वेरी नाइस. भट्टी जाएगा आगे मुझे लगता है. अहमद भट्टी 24 मार्क्स इनको मिले राइटर हैं. ने तो लिख दिया हुआ है, जो अब पहले जी मेल एक्टर की तरफ चलते हैं जो कि मंगेतर थे सबा कमर के, और आगा मुस्तफ़ा हसन उनका नाम है. तो He was- आगा मुस्तफ़ा हसन. रुबीना, आपसे शुरू करते हैं. This is a fairly good actor that we've seen in this play also. उसकी शक्ल में बहुत एक्सप्रेशन है. अभी तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था करने को इनके पास, बट आगे आई एम श्योर कुछ ज़्यादा आएगा. फॉर नाउ आई थिंक आई विल गिव हिम अ 6. 6. जॉब. हाँ, आप. I'll give him a 7. ओके, वेरी नाइस. जो कैफे वाला सीन मैं कह रहा था, वो जो ईरानी होटल में किया है, उसमें वो बड़ा नीचे से शुरू हुआ कि चलो सॉरी कर दो, माफ कर दो, ये वो. फिर जब सबा नहीं पलट रहा, जो सबा वाला कैरेक्टर है, वो जो वहां पे फिर वो पलटा. तो मैंने कहा बॉय में दम है. तो 8 नंबर. Good. वेल डन आगा मुस्तफ़ा हसन. 6, 7 एंड 8 नॉट बैड. और अब चलते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम फीमेल कैटेगरी को पहले करते हैं, मेल कैटेगरी को बाद में, लेकिन देखिए, इसमें ये हमने गलत बात है, मेल racist पहले है किया. यार. अब हम ऐसे ही करेंगे और फीमेल एंड में, Female क्योंकि हमारी hero इसमें है. हीरो है फीमेल हमारी. हीरो ही फीमेल है. या रुबीना. भैया सीधे सीधे 8. बट ये कि अभी आगे कुछ मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ सबा से. सो वेट एंड वॉच. और अभी के लिए 8. 8.
Very good. I mean, पक्की अच्छी performance, and we are waiting for something better than this. नहीं मतलब जो बहुत सीन थे जो एक जहन में रह जाते हैं, वो इवन चाहे वो उस नशे को निकालने वाला हो, चाहे वो अपना जब टाई ठीक करवा रही होती हैं, जहाँ दुपट्टा बहुत ठीक अच्छा। कर रही होती हैं, हाँ, अब excellent, जब सबा very good. फैसल से उनका वो होता है और जो खड़ी होकर कहती हैं कि अब मुझे पता है जो तुम चाहती हो और तुम इससे सारे सीन्स अच्छे थे, बहुत सीन बहुत मतलब- अच्छे स्क्रिप्ट। और फिर सबसे बड़ी बात टैक्सी चलाना, ये ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, ये एक पुराने जमाने की डॉटसन कार है, तो जिसको ये गाड़ी आ जाए उसको वो- सब कुछ वो सब कुछ चला सकती है। सबा की बहुत मेहनत नज़र आ रही है और वो सबापा वाला सीन उसने बहुत आउटस्टैंडिंग किया, लेकिन उससे भी अच्छा जो मैं खुद भी, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे जो माँ के साथ एक सीन था, वो ही ख़ानदान वाली बात पे, वो बहुत अच्छा था ओवरऑल। और आखिरी जो उसकी लुक आई है ना, जब वो सुनीता से सुनीता कहती है को कि बेबी देखती आपकी है, वो बेबी आपका है, तो वो कहती है कि नहीं, तो वो जो पलट के उसने देखा, यार सबा क्या एक्ट्रेस है यार। आई एम सॉरी क्यों? 10 नंबर। 10 नंबर, ओह माय गॉड, वेरी गुड ओके। क्लैप एक क्लैप हो जाए सबा के लिए। मैं पकड़ के रखा है सबा ने, हिलने नहीं दिया, मेरी कहीं नजर नहीं जा रही थी पूरे एपिसोड में किसी पे, नहीं हिलने दे रही। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड परफॉर्मेंस, और आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम किसी एक्ट्रेस ने 10 नंबर लिए हैं। 10 नंबरी मैंने किए 8 से 10 पे चले गए हैं। भाई परफॉर्मेंस ऐसी बस होनी उसने हमारे चाहिए। से ज्यादा ही कर रहा था, वो पता है कि अब हम बड़ी मुश्किल से हम लोग आए हैं ना डिफरेंट रिव्यूज में, आज तक लेकिन सबा ने सबा अच्छा मेरा मसला ये है, तुम लोग छोटी स्क्रीन पे देखते होगे, मैं बहुत बड़ी स्क्रीन पे देखता हूँ, मैं तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया था देख के। तो एनको की वजह से हाँ, और बड़ी नजर आती है। तभी फिर वो- चले जी, हमारे 5 ड्रामों का रिव्यू हो चुका है। अब देखते हैं कि हम मेरी शहजादी से शुरू हुए थे और प्यारी मूना से होते हुए कुछ अनकही, और फिर हम दोनों से हम दोनों सरे राह पे आ गए। हाँ, और फिर हम सरे राह यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो कौन बाजी लेके जाता है, कौन एक्टर कौन एक्ट्रेस विन करता है, कौन सा डायरेक्टर चाहता है और कौन सा राइटर सबके दिल में घर करता है, सब कुछ दिखाएंगे रिजल्ट कंपाइल होने के बाद इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे 5 बेहतरीन ड्रामों के रिव्यूज़ होने के बाद अब रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। मेरी शहजादी, प्यारी मूना, कुछ अनकही और हम दोनों और सरे राह। तो सबसे पहले चलते हैं राइटिंग कैटेगरी की तरफ और देखते हैं नॉमिनेशन जो हमारे सामने हैं, किसको कितने मार्क्स मिले। 5वें नंबर पर हैं जी हम दोनों से निम्रा जमील एंड बरीशा फातिमा। 17 नंबर इनको मिले हैं हम दोनों की राइटिंग पर। जंजबील आसिम जो हैं मेरी शहजादी से 18 नंबर ले सकी और 4थे नंबर पर हैं ये। प्यारी मूना और कुछ अनकही में टाई हो गया है। हसीब अहमद और मोहम्मद अहमद को 21 नंबर मिले हैं। तो सरे राह से अदील रज़ाक विनर करार पाए हैं ये आज इस हफ्ते के। 27 नंबर, आई थिंक द हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। इससे पहले आई थिंक एक और राइटर थे जिनको मिल चुके हैं। 9 हाँ, तीनों ने 9 नंबर दिए हैं। 8 हाँ 9 वेल डन अदील रज़ाक। जंजबील जो है वो कितनी दफा जीती हैं हाँ, हमारे बहुत यहाँ। दफा लेकिन इतने मार्क्स से नहीं जीती। हाँ। 27 मार्क्स बड़ा रेयर है हमारे हाँ, शो में हाँ, किसी को मिलना। 3 9s नहीं हुए। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जी और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। तो विनर है 5वें नंबर पर हैं जी सरे राह। मेरी शहजादी से कासिम अली मुरीद 16 नंबर ले चुके हैं। आज काफ़ी बात हुई थी इनके हवाले से। 4थे नंबर पर हम दोनों से आबिस रज़ा हैं। 17 नंबर इनको मिले हैं। प्यारी मूना से अली हसन 19 नंबर ले सके हैं और 30वें नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर कुछ अनकही से नदीम बेग हैं। तो विनर हैं सरे राह से अहमद भट्टी जिनको 24 नंबर मिले हैं। सरे राह वेल डिजर्व अहमद भट्टी। और जी अब बात हो जाती है फीमेल कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने। उर्वा हुसैन मेरी शहजादी से 5वें नंबर पर हैं और 15 नंबर ले सकी हैं सिर्फ ये। हिरा मानी 19 नंबर लेकर 4थे नंबर पर हैं हम दोनों ड्रामे से। प्यारी मूना से सनम झंग को 21 नंबर मिले हैं और देखते हैं नंबर 1 कौन आता है। इरसा गजल और सबा कमर सामने। 24 नंबर मिले हैं कुछ अनकही से इरसा गजल को और सरे राह से सबा कमर को मिले हैं 26 नंबर। वेल डन। सबा कमर इस हफ्ते की विनर करार पाई हैं सरे राह से।
अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने। मेरी शहजादी और हम दोनों में टाई हुआ है। एहसन खान और फरहान सईद दोनों 17 नंबर लेकर चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। अदील हुसैन तीसरे नंबर पर 20 नंबर मिले हैं उनको, और प्यारी मूना से उनको ये नंबर्स मिले हैं। दूसरे नंबर पर सरे राह से आगा मुस्तफ़ा हसन हैं, 21 नंबर मिले हैं, तो विनर हैं कुछ अनकही से अदनान समद खान, जिन्होंने अपनी बड़ी सॉलिड एंट्री दी थी। अदनान फमद खान, हाँ, अदनान फमद खान जो हैं कुछ अनकही से इस दफा बाजी मार गए हैं। उनकी वो एंट्री बड़ी ही जानदार थी और ड्रामे में एक नई रूह फूंक दी उस कैरेक्टर ने जो आए वहां तक। बड़ा मजा आया उसको। वेल डन अदनान फमद खान। तो ये बेस्ट प्ले, बेस्ट ड्रामे की तरफ चलते हैं जी। देखते हैं इस हफ्ते कौन सा ड्रामा नंबर 1 आया है, और मुझे पता है कौन सा, और आपको भी आइडिया हो गया होगा, है ना? हाँ चलो बस घर चलते हैं, हमें पता ही है। अच्छा, मेरी शहजादी। शहजादी नंबर 1 है। नीचले पे पहले नंबर पे मेरी शहजादी आया, 5वें नंबर पर आया जी 66 नंबर लेके मेरी शहजादी 5वें नंबर पर स्टैंड कर रही हैं। हम दोनों चौथे नंबर पर है और 70 नंबर इनको मिले हैं। प्यारी मूना 81 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर हैं। मुकाबला है सरेरा और कुछ अनकही में। कुछ अनकही को 79 नंबर मिले हैं और 89 मार्क्स मिले हैं, और नंबर 1 है जी 98 नंबर लेकर सरेरा। ओए 2 नंबर और मिल जाते तो 100 हो जाता। वेल डिजर्व सरेरा ड्रामा ऑफ द वीक बनने के लिए। क्या ड्रामा था ये, और देख के बड़ा मजा आया हम सबको। तो सरेरा मुझे लगता है जब तक चलेगा तब तक ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। दुआ है, क्योंकि अभी मारिया भी कह रही थी और रोबीना भी कि भाई जो ग्राफ सेट किया है इस ग्राफ को ऊपर ही लेके जाएंगे, नीचे ना आए। मैनेज करना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? 2 नए ड्रामे भी हमने शामिल किए थे आपकी पुरजोर फरमाइश पर। हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है हमारा, वहाँ पे भी जाके आप अनकट वर्जन भी देख सकते हैं, बाकी चीज़ें भी जो आपसे मिस हो गई हैं एपिसोड्स वो। और उसके अलावा अगर आप कोई डेली अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारा इंस्टा भी जरूर फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, फैसल कुरैशी और मारिया वासी को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है। अबे क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है। क्या ड्रामा है? मस्ता क्या है?